हमारे देश का सबसे सेंसिटिव मुद्दा आरक्षण एक बार फिर से हाईलाइटेड हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी है कि आज हमारी यहां की जो जातियां हैं दो भागों में बंट चुकी है। एक तो जनरल कैटेगरी वर्सेस अदर का मामला हो चुका है। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल कॉलेजों की बातें की जाए, तो वहां पे भी इन बातों का अहम इफेक्ट होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ बयान है, उन्होंने ये कहा है कि जो जनरल कैटेगरी है, ये जनरल कैटेगरी किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की, किसी लिंग की नहीं है, ये सभी के लिए ओपन है। और इस कैटेगरी के अंदर ऐसा नहीं है कि कई बार कुछ बच्चे या फिर कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना ये ओबीसी का है, तो ये ओबीसी वाली ही कट ऑफ के अंदर फाइट करेगा, जर्नल के अंदर इस व्यक्ति की, इस बच्चे की कोई एंट्री नहीं होगी। ये हालांकि सारी की सारी बातें डिक्लाइन कर दी गई है। आज जो बातें हैं, आज जो आरक्षण का मुद्दा जो हाईलाइट है वो इसी बात में है कि आज जितनी भी बातें हैं, जितने भी जो बच्चा अपने भविष्य को निर्धारित करता है किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वो जर्नल वर्सेस अदर हो चुका है। क्या है इस चीज का मेन रीजन? ये बातें दोनों को जाननी जरूरी है, जनरल कैटेगरी के लोगों को भी, ओबीसी या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सबको जानने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। क्या है चीजें, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आज यही हाईलाइट है क्योंकि हमारे समाज का सबसे सेंसिटिव मुद्दा है आरक्षण, और आरक्षण से ही संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा जो है बयान दिया। अब जाति नहीं, मेरिट जरूरी है। जनरल कैटेगरी के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एक बार आरक्षण का लाभ लेने पर नहीं कर सकते हैं जनरल सीट पर दावा। अलग अलग प्रकार की अलग अलग टिप्पणियां थी, परंतु फाइनल जो वर्डिक्ट जो सामने निकल के आई वो भी मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि जनरल कैटेगरी कोई कोटा नहीं है, मेरिट सबके लिए समान है। सबके लिए समान का मतलब क्या है? ये मामला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने साफ साफ जो स्टेटमेंट कही, स्टेटमेंट में ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे एससी से हो, ओबीसी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, वो अपनी कैटेगरी में तो सुरक्षित है ही है। अगर वो अपनी कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाता है और जनरल कैटेगरी के अंक को भी वो क्वालिफाई कर लेता है तो वो अपनी कैटेगरी में सुरक्षित तो है ही है, साथ में वो जनरल कैटेगरी के अंदर भी जो है उस व्यक्ति का सिलेक्शन होगा ही होगा। तो ये जो आज ये जो जैसे ही वर्डिक्ट कही, ये जो स्टेटमेंट कही, तो ये लड़ाई हो जाती है जनरल वर्सेस अदर के अंदर। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इसको फैसला हित में बता रहे, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो अहित में फैसला है, इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका क्या होगा। तो काफी सारी चीजें हैं। इस मुद्दे की शुरुआत हो जाती है राजस्थान हाई कोर्ट से। राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी आती है क्लर्क की, जिसके अंदर 2756 पद होते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो एससी से, एसटी से, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से होते हैं। अब इनको थोड़ा सा मैं आपको एक ग्राफिकली चीजों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगा, थोड़ा सा शब्दों को समझना। दो प्रकार की चीजें हैं, दो प्रकार की चीजें ये हैं। एक तो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, दूसरा हम अदर की बातें कर रहे हैं। अदर में जो मेन पोर्शन है, हम अदर वाली चीजों में हम जो है ओबीसी को ले लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि कोई भी पेपर 100 नंबर का हुआ है। अब 100 नंबर में ओबीसी के जो है, ओबीसी की कट ऑफ गई है 70 नंबर। इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं 70 नंबर की कट ऑफ है, ठीक है, ये कट ऑफ है 70 नंबर की। और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ चली गई है 60 नंबर पे। किसी एक व्यक्ति है, ये ओबीसी का ही एक बच्चा है, ओबीसी का एक बच्चा है और उसके नंबर आए हैं 65। अब 65 नंबर आने के बाद में वो बच्चा अपनी खुद की कैटेगरी को तो क्लियर नहीं कर पाया है, परंतु इस बच्चे ने जनरल कैटेगरी को की कट ऑफ जो है वो इस बच्चे ने क्लियर कर ली है। अब हुआ ये कि राजस्थान के अंदर ये जो वैकेंसी आई, ये जो पद आए, तो जिन बच्चों के अब की खुद की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, खुद की जो कैटेगरी के कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, बट उन्होंने जो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कर लिया था, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो है, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर करते हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हमने हमारी कट ऑफ को तो चलो नहीं क्लियर हुई, परंतु जनरल की कट ऑफ को क्लियर कर दिया। तो ऐसे जो बच्चे थे, जो राजस्थान हाई कोर्ट है, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐसे जो बच्चे थे उनके हित में ही फैसला लिया कि आप सही कह रहे हो कि आप अगर खुद की कैटेगरी में क्लियर नहीं कर पा रहे तो आप जनरल कैटेगरी में क्लियर कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन जनरल कोटे से होगा। अब ये जो जनरल कैटेगरी के जो लोग थे ये नाराज हो जाते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से, ये चले जाते हैं सीधा सा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये बात गलत नहीं है। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, साहनी केस और सौरभ यादव का केस का हवाला देते हुए कहा कि ओपन कैटेगरी का मतलब यह है कि यह सभी के लिए ओपन है।
ये ऐसा नहीं कि किसी जाति के लिए है, किसी धर्म के लिए है, किसी लिंग के लिए है, ये सभी के लिए है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर खुद की कट ऑफ को, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, अगर वो खुद की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाता है और वो जर्नल की कट ऑफ को क्लियर कर लेता है, तो उसका सिलेक्शन जो हो जर्नल कैटेगरी में होगा। अब जर्नल कैटेगरी किसी समुदाय के लिए फिक्स नहीं है, और इन्होंने ये कहा कि जर्नल कैटेगरी किसी की निजी नहीं है। ये आज के दिन सबसे ज्यादा स्टेटमेंट वायरल हो रही है कि जर्नल कैटेगरी किसी की पर्सनल कैटेगरी नहीं है। कोई किसी जाति धर्म का अगर ये बोल दे कि जर्नल कैटेगरी तो हमारे लिए है, या फिर ओबीसी के लिए तो आप लोगों ने आरक्षण दे रखा है, एससी के लिए आरक्षण दे रखा है, एसटी के लिए दे रखा है, तो ये जर्नल कैटेगरी के लोग जाए कहां? तो जर्नल कैटेगरी के लोग जर्नल में ही फाइट करेंगे। परंतु अगर कोई भी बच्चा सक्षम है, खुद की कैटेगरी में अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो जर्नल कैटेगरी में आ जाएगा। जर्नल कैटेगरी के लोगों का कहना यह है कि ये तो दोहरी मापदंड हो गया, दोहरी राजनीति प्रकार से चीजें होगी कि कोई बच्चा अगर ओबीसी समुदाय से है तो उसका ओबीसी समुदाय के अंदर तो नाम आएगा ही आएगा, उसका वहां पे सीट फिक्स है। तो अगर उसका वहां नहीं आता है तो उसके लिए तो जर्नल वाले, उसके लिए तो दो रास्ते हो गए, तो फिर जर्नल वालों का क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कहा कि जर्नल वालों का मतलब ये नहीं कि ये सीट ही जर्नल है, ये अनरिजर्व्ड है, ये सभी के लिए ओपन है, इसमें हक उसी का होगा जिसकी मेरिट जो है, मेरिट के दावेदार होगा। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अभी भी बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनली फैसला आ चुका है कि मेरिट के आधार पर ही जर्नल कैटेगरी डिसाइड होगी, किसी जाति धर्म के आधारित जर्नल कैटेगरी डिसाइड नहीं होगी। दोनों के अंदर थोड़ा सा वाद विवाद भी, बहुत सारे लोग इस चीज के पक्ष में भी, बहुत सारे लोग इस चीज के विपक्ष में भी हैं। आप लोग इस बात को, या फिर ये आरक्षण के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का बयान जो आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के ही बयान को जो है ये फाइनल बताया कि ये सही है और इसी प्रकार से चीजें फॉलो होनी चाहिए। आप लोग इस बात से कितना एग्री करते, कमेंट बॉक्स में अपने बयान जरूर देना। आरक्षण को लेके क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है या गलत किया है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या जर्नल कैटेगरी में ज्यादा फाइट होगी? क्या जर्नल कैटेगरी के लोगों की कट ऑफ अब और भी ज्यादा जा सकती है? आप किस प्रकार से इस बातों को सोचते हैं? अपने शब्दों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।